हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु जब किसी खबर के पास से गुजरते तो इतना रोते कि उनकी दाढ़ी भीग जाती। किसी ने पूछा कि आपके सामने जन्नत और दोज़ख का तज़किरा होता है, तब आप इतना नहीं रोते? तो उन्होंने जवाब दिया कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल है। जो आदमी कब्र की मंजिल के अंदर कामयाब हो गया, उसकी बाद की सारी मंजिलें उसके लिए आसान हो जाएंगी। लेकिन जो आदमी कब्र के अज़ाब में नाकाम हुआ, उसके बाद की सारी मंजिलें उसके लिए दुश्वार गुजरेगी। और कहने लगे, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैंने कब्र से ज़्यादा हौलनाक चीज़ कभी कोई नहीं देखी। और फरमाया कि जब एक नेक बंदा कब्र के अंदर दाखिल होता है तो खबर खुद उसका वेलकम करती है और कहती है कि तेरा आना मेरे लिए मुबारक है। जितने लोग मेरे ऊपर चलते थे उन सब में सबसे ज़्यादा तू मुझे पसंद था। आज जब तू मेरे कब्र के अंदर आ गया है तो मेरी मेहमान नवाजी भी देख। और जहाँ तक मुर्दे की नज़र पड़ेगी वहाँ तक कब्र उसके लिए कुशादा कर दी जाएगी, खोल दी जाएगी। लेकिन जब एक गुनहगार बंदा कब्र के अंदर आता है तो कब्र उससे कहती है, तेरा आना बहुत ही नामुबारक हो। जितने लोग मेरे पुष्ट के ऊपर चलते थे उन सब में सबसे ज़्यादा नापसंद मैं तुझे करती थी। आज जब तू मेरे अंदर आ गया है तो तू मेरे अजाब को भी देख लेगा। उसके बाद कब्र उसके ऊपर इस तरह तंग हो जाएगी कि एक फसलियाँ दूसरी फसली में आकर घुस जाएगी। और जब ये वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे थे तो उन्होंने अपने हाथों के ज़रिए से इशारा किया कि ये हाथ की उंगलियों में दाखिल करके बताया कि आपस में फसलियाँ इस तरह जो है दबा दी जाएगी। उसके बाद मुनकिर और नकीर आएंगे। हाँ, मुनकिर और नकीर जिनके बारे में फरमाया गया, अबसारुहुमा कल बरक़िल खातिफ, कि उनकी आंखें बिजली की तरह चमक रही होंगी। वो अस्वातुहुमा कर्रअदिल कासिफ, उनकी आवाज़ गरजती हुई बिजली की तरह होंगी। वो अन्याबुहुमा कस्सियासी, उनके दांत बैल के सींगों की तरह होंगे। उनके बाल पैरों तक पहुंच गए होंगे और एक कंधे का फासिला दूसरे कंधे तक बहुत ज़्यादा होगा। इतना ज़्यादा होगा कि अगर कोई शख्स एक कंधे से दूसरे कंधे तक जाना चाहे तो उसको बहुत दिन लग जाएं। फिर फरमाया कि क़द नुज़िअत मिनहुम अर्रफ़ा वर्रफ़ा इल्ला बिलमुमिनीना, मुनकिर और नकीर के दिल में ज़र्रा बराबर भी रहम नहीं होगा सिवाय ईमान वालों के लिए। मुनकिर और नकीर कब्र में हर मुर्दे के पास जाएंगे और उनके हाथों में एक ऐसा हथौड़ा होगा कि जिसको अगर पूरी दुनिया के इंसान और जिन्नात मिलकर भी उसको उठाना चाहे तो उठाना तो दूर की बात, अपनी जगह से उसको हिला भी नहीं सकेंगे। इतना भारी भरकम स्टील का हथौड़ा उनके हाथों में होगा। मुनकिर और नकीर जब खबर में गुनहगार के पास जाएंगे तो इस तरह जाएंगे कि उनके जिस्म की एक एक हड्डी टूटने लगेगी और उनके गुस्से को देखकर उस शख्स पर बेहोशी तारी हो जाएगी। मुनकिर और नकीर खबर में हर मुर्दे से 3 सवाल पूछेंगे। मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? मा दीनुका, तुम्हारा दीन क्या है? मन नबियुका, तुम्हारे नबी कौन है? और कहेंगे, पहचानो तुम कहाँ हो, दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, अब तुम कब्र के अंदर आ गए हो, बताओ मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि हर कलिमा पढ़ने वाला मुसलमान इन 3 सवालों के जवाब आसानी से दे देगा, बल्कि जिसने इस दुनिया के अंदर अल्लाह की बात मानी हो, नबी की बात मानी हो, वही इन सवालों के जवाब आसानी से देगा। लेकिन काफिर और वो मुसलमान जिन्होंने कलिमा पढ़ने के बाद भी अल्लाह की बात ना मानी हो, वो लोग इस सवाल का जवाब जानते हुए भी नहीं दे सकेंगे और कहेंगे ला अदरी, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। और कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तुम उन लोगों को नहीं देखते जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को अपना माबूद बना लिया है? अब मुनकिर और नकीर दूसरा सवाल पूछेंगे, मा दीनु का, बता तेरा दीन क्या है? तो जो शख्स इस दुनिया के अंदर इस्लाम के तकाज़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहा होगा, अल्लाह के हुक्म को मान कर चलता होगा, उसके लिए इस सवाल का जवाब देना बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन वो मुसलमान जिसने सिर्फ कलिमा पढ़ा और इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारा, वो इस सवाल का जवाब जानते हुए भी नहीं दे सकेगा। और जैसे जैसे मुनकिर नकीर सवाल पूछते जाएंगे तो एक गुनहगार शख्स का दिल डर से फटता जाएगा, क्योंकि उसको अपनी आखिरी मंजिल जहन्नुम, उसका अजाब, उसकी तकलीफ उसको अपनी आंखों के सामने नजर आ रही होगी। अब मुनकिर और नकीर तीसरा और आखिरी सवाल पूछेंगे, मन नबिय्यु का, बताओ तुम्हारे नबी कौन हैं? तो पहले की तरह एक मोमिन जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम को माना होगा और नबी की सुन्नतों से मोहब्बत किया होगा, उसके लिए इस सवाल का जवाब देना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ वो गुनहगार मुसलमान जिसने दुनिया के अंदर ये जानना ही नहीं चाहा कि उसके नबी कौन थे और नबी के अहकाम को नहीं माना था और अपने नबी को फॉलो करने के बजाय ऐसे लोगों को फॉलो करता रहा, ऐसे लोगों को अपना रोल मॉडल बनाता रहा जिनका दीन से कोई लेना देना नहीं था, वो इस सवाल का जवाब जानते हुए भी नहीं दे सकेगा।
और फिर मुनकिर नकीर उस हथौड़े से जो उनके हाथ में होगा इस जोर से मारेंगे कि कब्र के अंदर चिंगारियां फैल जाएगी। फिर उससे कहेंगे ऊपर देखो, वो ऊपर देखेगा, उसकी आंखों के सामने जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाएगा। वो अपनी आंखों से जन्नत को देखेगा, जन्नत की नेमतों को देखेगा। फिर उससे कहा जाएगा या अदुव्वल्लाह, ऐ अल्लाह के दुश्मन, अगर तू दुनिया के अंदर अल्लाह की बात मान कर चला होता तो आज ये तेरा मकाम होता। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी की कसम खाकर फरमाया कि उस वक्त उस मुर्दे को जो पछतावा होगा वो उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पछतावा होगा, क्योंकि वो खुद से जन्नत को दूर जाता देख रहा होगा, जहन्नम को अपने करीब आता देख रहा होगा। अब वो जानता होगा कि उसके साथ क्या होगा, कैसा बुरा और दर्दनाक अजाब उसके साथ होगा। अब उसके सामने जहन्नम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। अब जहन्नम की गर्मी, जहन्नम की आग उसके कब्र में घुसती जाएगी और जिस्म को जलाती जाएगी उस वक्त तक जब तक कि क़यामत नहीं आ जाती। इन सवालों के बाद एक सदा लगाई जाएगी, एक आवाज़ लगाई जाएगी, इस गुनहगार को जहन्नम के कपड़े पहना दो। उसके बाद उस गुनहगार शख्स की कब्र में एक आदमी दाखिल होगा, मबीहुल वजही, मबीहुस सियाबी, खौफनाक शक्ल वाला, बहुत गंदे कपड़ों वाला, और उसमें बहुत गंदी बदबू आ रही होगी। वो शख्स कहेगा मुबारक हो, मुबारक हो। तो गुनहगार शख्स बोलेगा किस चीज़ की मुबारकबादी, मुझे तो यहाँ कब्र में अजाब हो रहा है। वो बहुत ही खौफनाक शक्ल वाला इंसान कहेगा तुझे मुबारक हो उस तकलीफ़ की जो खुद तूने अपने हाथों से अपने लिए चुना है। अब वो गुनहगार शख्स उस आदमी से पूछेगा तुम कौन हो, तुम्हारा चेहरा मेरे लिए बुरी खबर लाया है, तुम कौन हो? तो वो आदमी कहेगा मैं तुम्हारे वो बुरे आमाल हूँ जो तुम दुनिया के अंदर किया करते थे। आज अल्लाह ने मुझे जिस्म अता किया है ताकि तुम अपनी आंखों से देखो कि तुम्हारे वो आमाल जिसको तुम बहुत मज़ा ले लेकर करते थे कितने खौफनाक और भयानक नाक थे, तुम देख सको। और जब वो गुनहगार शख्स उस खौफनाक शक्ल वाले इंसान को देखेगा, गंदे लिबास वाले आदमी को देखेगा, उस गंदी बदबू को सूंघेगा तो वो समझ जाएगा कि उसका ठिकाना सिर्फ और सिर्फ जहन्नम है। अब वो गुनहगार शख्स चीखेगा, पुकार कर कहेगा कि अल्लाह हिसाब का दिन कभी ना आए, क़यामत का दिन कभी ना आए, क्योंकि वो जानता होगा कि उस दिन उसको जहन्नम की गहराइयों में दाखिल किया जाएगा और जो कब्र का अजाब उसे हो रहा है, जहन्नम का अजाब उससे लाखों करोड़ों दर्जा ज़्यादा तकलीफ देने वाला है। अब उस गुनहगार को कब्र में अंधा और बहरा अजाब दिया जाएगा। अंधा और बहरा अजाब का मतलब यह है कि जो फरिश्ते उसको हथौड़े से मार रहे होंगे वो ना तो उसकी तकलीफ को देख सकेंगे और ना उसके चीखों पुकार को सुन सकेंगे, बल्कि सुबह क़यामत तक उसको मारते रहेंगे, मारते रहेंगे। कहा जाता है कि जिस हथौड़े से फरिश्ते उसको कब्र के अंदर मारते हैं, अगर वो हथौड़ा किसी पहाड़ के ऊपर मारा जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। उस शख्स के चीखने की आवाज़ इंसान और जिन्नात के अलावा तमाम मखलूक़ात सुन रहे होते हैं। फरमाया कि 9 पर 9 अजदहे एक गुनहगार शख्स पर छोड़ दिए जाएंगे जो मुसलसल उसको ढसते रहेंगे। उसके काटने का असर इतना ज़्यादा होगा कि अगर उनमें से एक सांप भी दुनिया के अंदर काट दे तो सुबह क़यामत तक उस पर कोई फल और पौधा नहीं उग सकेगा। अल्लाह अकबर। ये सब कुछ सुनने के बाद अगर आप अपने आप को तब्दील नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि आपको खुद से मोहब्बत नहीं है। आखिर में बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि वीडियो जिस तरह मेरे और आपके लिए ज़रूरी है, बाकी तमाम मुसलमान भाइयों के लिए भी ज़रूरी है। तो सदक़े जारिया की नीयत से इस वीडियो को अपने तमाम भाइयों के अंदर शेयर करें और अपना ख़ास ख्याल रखें। हमारे इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको क़यामत के हौलनाकियों से बचाए रखें।